तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के वीवीआई जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, लघुपतन यानी शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है या परिवर्तित नहीं होता है या बहुत अधिक बढ़ जाता है या निरंतर परिवर्तित होता रहता है। तो देखिए शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान जो होता है वह बहुत अधिक हो जाता है। क्या हो जाता है? तो बहुत अधिक हो जाता है। तो हम इसके बारे में आपको बताएंगे। चलिए आगे आपको और भी बताते हैं। इसको हम यहाँ से हटा दें जो जरूरी था। आगे देख लेते हैं। विद्युत जनित का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित का सिद्धांत जो है वह किस पर आधारित है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। ठीक है, आगे देख लेते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज जो है आपको फैराडे ने किया था। किसने किया था? तो फैराडे ने। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से जो प्राप्त होती है वो डिस्ट्री धारा प्राप्त होती है। ठीक है, डिस्ट्री धारा होता है वो प्रतिवर्ती धारा होता है। तो बैटरी से डिस्ट्री धारा प्राप्त होती है। डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डायनमो से जो होता है वो होता है, डायनमो से जो होता है दोनों प्रकार की धारा प्राप्त होती है, डिस्ट्री धारा और प्रत्यावर्ती धारा डायनमो से। ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है, जो क्वेश्चन वीवीआई लगा उसी क्वेश्चन को मैं इसमें रखा हूँ। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के क्षार का उपयोग होता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए जो होता है प्राय जो होता है वो नरम लोहा जो होता है उसी को विद्युत चुंबक बनाते हैं। नरम लोहा को ही विद्युत चुंबक बनाते हैं। हमारे घरों में जो विद्युत विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है किस प्रकार का वोल्ट होता है पहुंचाता है? तो वह 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। हमारे घरों में जो विद्युत की आपूर्ति होती है वह 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुत अधिक हो जाता है। किसी सीधे चालक में धारा की दिशा और उसे संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जिस जिस नियम से ज्ञात की जा सकती है वह है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम या फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम या मैक्सवेल का दक्षिणी हस्त नियम। तो मैक्सवेल का दक्षिणी हस्त नियम ये इसका सही आंसर है। ठीक है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है सभी बिंदुओं पर समान होता है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो काला होता है। कैसा होता है? तो काला होता है। आगे चलिए, किस युक्ति में विभक्त ब्लैक ट्रिक परिवर्तन का कार्य करता है? तो ये होता है विद्युत जनित्र का। विद्युत जनित्र जो होता है किस युक्ति में विभक्त ब्लैक ट्रिक परिवर्तन का कार्य करता है? विद्युत जनित्र में। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करता है? तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा जो होता है वो जो होता है बल का दिशा का दर्शाता है। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगा ऊपरी मुख। क्या हो जाएगा? ऊपरी मुख। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर काम करता है। किस प्रकार करता है? उष्मीय प्रभाव पर काम करता है। घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है। घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति हम आपको बता दिए 220 वोल्ट और उसमें नहीं था 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज पता। तांबे की तार एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली के प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर 2। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन लंबे विद्युत धारावाहिक तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? इसका आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की परिघटना, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की परिघटना में हो जाएगा सी नंबर, कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करता है। किसी एसी जनित तथा डीसी जनित में एक मूलभूत अंतर यह है कि क्या अंतर है? तो इसका अंतर हो जाएगा आपका डी नंबर, एसी जनित से में से वलय होती है जबकि डीसी जनित में
द्विपरिवर्तक होता है। घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, गर्म जीव यानी जीवित, ठंडा यानी उदासीन, और यानी भूयोजित। इन तारों के रंग क्या होते हैं? इन तारों के रंग जो होते हैं वो लाल, काला तथा हरा होते हैं। घरेलू वायरिंग में 3 तार गर्म होते हैं, ठीक है ना, लाल, काला तथा हरा। किसी क्षार चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो हो जाता है उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। किसी क्षार चुंबक के अंदर, क्षार चुंबक जो होता है ना, अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। एक वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जा रही है, कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है, ठीक है। तो अधिकतम कथी पर होती है? केंद्र पर होती है, ठीक है। एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है, गतिमान आवेशित कण जो है वह चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर है। क्या है? वेबर। कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? तो है डी नंबर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। विद्युत धारा उत्पन्न होती है, तो विद्युत धारा जो उत्पन्न होती है डायनमो से। कैसे होती है? तो डायनमो से। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण क्या होता है? तो होता है जनित्र यानी डायनमो। क्या होता है? जनित्र। विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है, विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज होता है, विद्युतम तार में जोड़ा जाता है, विद्युतम तार में। प्रतिवर्ती धारा जनित्र से कैसी धारा मिलती है? प्रतिवर्ती धारा जनित्र से कैसी धारा मिलती है? तो वो जो होता है वो आपको डिस्टी धारा मिलती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती है? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तर ध्रुव से निकलती है, उधर से होकर के दक्षिण में जाती है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है, तो ये सूत्र होता है R बराबर V बटे I, V अनुपात I, R बराबर V बटे I। डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डायनमो से जो होता है वह दोनों धाराएं प्राप्त होती है, डायनमो से दोनों धाराएं प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो हो जाएगा बी नंबर IR स्क्वायर। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणित करता है? तो डायनमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिणित करता है। तो इस तरह से मैं आपको टोटल 37 क्वेश्चंस बताया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन बताए गए इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार और रिपीट करें, एक बार और देखें। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।